Hey everyone, welcome back to Decode IIT, and first of all a very happy Janmashtami to all of you. I hope you all are doing very well, and we have started with the verbal reasoning, and in that we have started with coding and decoding. So this is the fourth chapter for verbal reasoning जो कि आज खत्म हो जाएगा. This is the last lecture for coding and decoding, and module 1 would be over with this. So after this we would be organizing a test online only, so you have to be prepared for that. It would be conducted next Sunday. So be prepared. You'll be shared the link जहाँ पे आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा. राइट. सो प्रैक्टिस शीट्स जो दी हुई हैं, प्लीज़ डू दोज प्रैक्टिस शीट्स एंड विल ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स जो हमने पढ़ाए हैं अभी तक. सो जितने भी कंसेप्ट्स क्लास में हुए हैं, प्लीज़ डू दैट. प्लीज़ प्रैक्टिस इट थॉरोली. अगर प्रैक्टिस शीट्स में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं, देन गो एंड बाय अ बुक एंड ट्राई टू do those type of questions, right? So paper थोड़ा moderate level पे ही रहेगा, since this is the first test. we'll be keeping it moderate, but yes, you will have to be prepared, right? क्योंकि इतना सब जो information मैंने पढ़ा दिया है ना, इसके बाद जब वो एक साथ एक पेपर में आएगा ना, तो it would be very difficult for you to recall those concepts. So please practice it thoroughly, है ना. चलिए आज हम अपना lecture continue करते हैं. Let's start with our lecture today. This is lecture 11 and this would be the last lecture for coding and decoding, right? चलो. सो हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में वी एंडेड अप विद कि अगर आपके डिजिट्स हैं, है ना, जैसे ए है ना, ए इज़ अ लेटर, राइट. सो लेटर के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इस टाइप से भी हमारी नंबरिंग हो सकती है. इस टाइप से भी एक पैटर्न आ सकता है ना. तो हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, जैसे ए बी सी डी कुछ करके आप बना लो, है ना. फिर ए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो लेटर्स हैं जेड एंड बी, दिस कैन बी अ कोड, है ना. बी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे जो हैं ए एंड सी, दिस कुड बी अ कोड, राइट. तो इस टाइप से हमने एंड किया था अपने लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को. इफ़ यू आर नॉट रिकॉलिंग इट, प्लीज़ गो एंड रिवाइज द लेक्चर, है ना. आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग से. तो नंबर कोडिंग क्या होती है? अभी तक तो हम सिर्फ लेटर से डील कर रहे हैं, है ना. नाउ वी विल डील विद नंबर्स ऑल्सो, है ना. तो इसमें क्या होता है, सो सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना, जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी सी. सो दिस ए बी सी इज कोडेड इनटू अ नंबर. अब वो नंबर कैसे आ रहा है, हमारा मेन काम होता है ये पता लगाना कि वो नंबर कैसे आ रहा है. लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि ये जो ए बी सी है, दिस इज लेट्स से 6, है ना. मैं आपको बोलूँ इन अ लैंग्वेज ए बी सी इज कोडेड एज 6. तो आपको ये पता लगाना है कि ये 6 कैसे आ रहा है. हाउ इज दिस 6 रिलेटेड टू दिस वर्ड ए बी सी. तो सबसे पहला काम जो और सबसे बेसिक काम जो होता है, जो हर क्वेश्चन में लगभग यूज़ होता है, दैट इज़ टू नंबर द लेटर्स, है ना. तो अगर मैं फॉरवर्ड नंबरिंग करूँ ए बी सी की, सो ए इज़ एट फर्स्ट पोजीशन, बी इज़ एट सेकंड पोजीशन, मतलब अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए इज़ एट फर्स्ट पोजीशन, बी इज़ एट सेकंड पोजीशन एंड सी इज़ एट थर्ड पोजीशन. सो इफ़ आई एड ऑल ऑफ दिस 1 + 2 + 3, व्हाट आई एम गेटिंग 6, है ना, राइट. आई एम गेटिंग 6. तो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज़ अ कोडिंग डन, कि जो भी लेटर्स हैं मेरे उनका जो पोजीशन है, उनका एडिशन इज दिस नंबर 6, है ना. ए इज एट फर्स्ट पोजीशन, बी इज एट सेकंड पोजीशन, सी इज एट थर्ड पोजीशन. सो 1 + 2 3, 3 + 3 6, राइट. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 6. आपको एक कोड दिया जाएगा कि ए बी सी इज कोडेड एज 6. नाउ टेल मी दैट, लेट्स से सिंपल एग्जांपल लेते हैं, व्हाट वुड बी डी ई एफ इन द सेम कोड. तो अगर ए बी सी इज कोडेड एज 6, देन डी ई एफ इज कोडेड एज व्हाट. तो कैसे करोगे, सिंपल है. डी का हम नंबर देखेंगे, डी इज एट 4th पोजीशन, ई इज एट 5th पोजीशन, एफ इज एट 6th पोजीशन. नाउ वी विल हैव टू ऐड ऑल ऑफ दिस नंबर्स. 4 + 5 + 6 कितना आ गया, 6 + 5 11, 11 + 4 15. सो दिस वुड बी कोडेड एज 15. समझ नहीं आया? बहुत ही सिंपल होता है नंबर कोडिंग, कुछ नहीं होता. ये तो मैंने एक टाइप का बता दिया जिसमें एवरीथिंग इज गेटिंग एडेड. हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो, है ना, हो सकता है मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, राइट. सो वैसे आपको देखना है कि क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है, और उस हिसाब से ऑप्शंस देखने की, ऑप्शंस में क्या फिट कर रहा है, राइट. लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करके देखते हैं. इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज PUT is written as 57, then how will BAT be written as in that language?
तो किसी लैंग्वेज में अगर हम पुट को 57 लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, एंड बैट को पुट को अगर 57 कोड कर रहे हैं तो बैट को हम कैसे लिखेंगे, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ABCD लिख दो पूरी आप, है ना, ABCD GFGHIJKLMNOP, उसके बाद QRSTUVWXYZ, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, नंबरिंग कर दी। अब मेरा वर्ड क्या था, PUT, पुट, यही वर्ड था ना। तो P इज एट विच पोजिशन, P इज एट 14 15 16 पोजिशन, है ना। U इज एट 21st पोजिशन, तो 21 लिख देंगे। T इज एट विच पोजिशन, T इज एट 20th पोजिशन, तो 20 लिख देंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू ऐड ऑल ऑफ दिस, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 21 प्लस 20 कितना आ रहा है, 757, है ना। अभी पीछे एग्जाम्पल बताया था वैसा ही है। PUT इज रिटन एज 57, ये कैसे आया है 57, P की पोजीशन को लिखा हमने, U की पोजीशन को लिखा हमने और T की पोजीशन को लिखा हमने, फिर सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब सबको ऐड किया तो 57 आ रहा है। इसका मतलब किस टाइप की कोडिंग है कि लेटर्स की पोजीशन को हमको ऐड करना है ना। तो यहाँ पे BAT वुड बी रिटन एज व्हाट, B का कोड क्या होता है, व्हाट इज B का पोजीशन 2, A का पोजीशन क्या है 1 है ना। T का पोजीशन अभी हमने देखा, व्हाट इज T का पोजीशन 20th ही है ना, 20th। तो BAT को कैसे लिखोगे आप, सबको ऐड कर दो, सिंपल, 2 + 1 3 + 20 दैट इज 23। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 23। क्लियर है चीजें, है ना, सिंपल है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो भी ये लेटर्स हैं PUT, इनका पोजीशन लिखा यहाँ से देख के ABCD से, P का 16th है, U का 21st है, T का 20th है। फिर सारी पोजीशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको कोड मिल रहा है, इस क्वेश्चन में मिल रहा है, इसमें ऐड करने से मिल रहा है, जरूरी नहीं ऐड करने से मिले हमेशा, बट इस क्वेश्चन में ऐड करने से मिल रहा है। तो हमारा कोड क्या हो गया, हमारा ये जो कोडिंग है वो कैसी बनी है हमारी कोडिंग की, जो भी लेटर्स हैं उसके पोजीशंस को हमको ऐड करना है, तब जाके हमारा कोड आएगा। तो हमने इसमें भी यही किया, B की पोजीशन लिखी, A की पोजीशन लिखी और T की पोजीशन लिखी, सबको क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया, 23 मिल गया, है ना। सिंपल है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है ना, फास्ट चल रहा हो तो प्लीज़ बता देना। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इफ B इज इक्वल टू 2 एंड BAG इज इक्वल टू 10, ओ माई गॉड, जस्ट अ मिनट, बैटरी लो हो गई है, सो लेट मी जस्ट प्लग इन द चार्जर। ओके, इफ B इज इक्वल टू 2 एंड BAG इज इक्वल टू 10 देन BOX का कोड क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। अब आपको दिया है कि B इज 2, ABCD जब हमने लिखी पीछे तो B वॉज 2, है ना। तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हो सकता है ऐसा, इज इट क्वाइट पॉसिबल कि हमने ABCD लिखा हो और उसको फॉरवर्ड सीक्वेंस में नंबर कर दिया हो, पोजीशंस को 1 2 3, है ना। फिर हम ये कैसे चेक करेंगे कि ऐसा हुआ है, हम BAG देखेंगे, क्या B + A + G 10 आ रहा है। B का क्या होता है 2 होता है, इसका क्या होता है 1 होता है, और G का क्या पोजीशन होता है, व्हाट इज G का पोजीशन, G का पोजीशन इज 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो 7 + 2 + 1 दैट इज 9 + 1 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, अगेन सेम रेपिटेशन है, सेम मतलब कोडिंग है। B की पोजीशन लिखी, A की पोजीशन लिखी, G की पोजीशन लिखी, सबको ऐड कर दिया तो मेरा कोड आ गया। ऐसे ही सेम चीज हम किस में करेंगे, बॉक्स में करेंगे, है ना। तो बॉक्स के लिए हम कैसे लिखेंगे, BOX, B का पोजीशन क्या है 2, व्हाट इज O का पोजीशन, O इज शायद OS 15 है ना, OS 15 और X इज 23, सॉरी 24, सो सॉरी, X इज 24, है ना। इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 2 + 1 3 + 1 4 दैट इज 41। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 41, करेक्ट है, ठीक है।
सिंपल है, अभी तक सिंपल चल रहा है सब कुछ, है ना। चलो ये तो हो गया एक टाइप का कि हमको ये हमने ये पता लगा लिया कि जो भी पोजीशंस हैं लेटर की, उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, उनको अगर हम सम कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा 10 आ रहा है, राइट। जो पोजीशंस हैं उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो हमने बॉक्स का भी कोड निकाल दिया, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, if in a certain language PKROK is coded as 72962। अब देखो यहां पे क्या था, यहां पे BAG 3 लेटर का वर्ड था, है ना, दिस वॉज 3 लेटर वर्ड, और जो यहां पे नंबर आ रहा था दैट वॉज अ 2 डिजिट नंबर, है ना, दैट वॉज अ 2 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब है कि कुछ प्लस माइनस करके आ रहा होगा या मल्टीप्लीकेशन करके आ रहा होगा, है ना। अगर ऐसा होता कि BAG में भी 3 लेटर होते और डिजिट भी 3 होते, लेट्स से 102, है ना, तो ऐसा हो सकता था कि B वॉज इक्विवेलेंट टू 1, A वॉज इक्विवेलेंट टू 0 एंड G वॉज इक्विवेलेंट टू 2। इक्विवेलेंट मतलब हो सकता है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि B का कोड 1 है, A का 0 है, G का 2 है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती थी, राइट। बट ऐसा नहीं था, तो हमने देखा कि यार B की अगर पोजीशन हम लें और A की पोजीशन लें और G की पोजीशन लें, सबको अगर हम ऐड कर दें, वी आर गेटिंग 10, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज PKROK, सो लेट्स मेक दिस PK, आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आई जस्ट राइट इट डाउन, PKROK, इसको कोड लिखा गया है, क्या लिखा गया है कोड, 72962, है ना, ये कोड लिखा गया है, PKROK का कोड लिखा गया है 72962, है ना। अब ये लॉजिकल सी बात है, आप ये सोचो, अभी हम ऊपर प्लस कर रहे थे सबको, है ना, ये लॉजिकल सी बात है, अगर मैं P का पोजीशन लिखूं, K का लिखूं, R का लिखूं, O का लिखूं और K का लिखूं और सबको ऐड कर दूं, तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, है ना, इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, तो ये एडिशन से तो नहीं हो रहा, है ना। और जनरली अगर लेटर्स सेम है और डिजिट्स भी उतनी है, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब 1 2 3 4 5, देयर आर 5 लेटर्स, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स जो दी हुई है कोड में 1 2 3 4 5, ये अगर सेम हो जनरली, तो क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट मतलब हो सकता है P इज इक्वल टू 7, K को 2 मान लिया, R को 9 ले लिया, है ना, O को 6 ले लिया, K को 2 ले लिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये कंफर्म करने के लिए हमको एक और कोड दिया रहेगा, जैसे ये KRRPK, सिर्फ एक कोड नहीं दिया है। अगर सिर्फ एक कोड दिया रहता तो हम पता नहीं कर पाते कि ये प्लस से आ रहा है, प्लस से तो नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, वो भी हम पता कर सकते थे कि डायरेक्ट कोरिलेशन होगा कि नहीं होगा, हम ये नहीं पता कर पाते कि किसका कोड क्या है। बट सिंस दूसरा कोड भी हमको दिया है, दूसरा कोड क्या है, KRRPK, इसको कोड कैसे किया है, 29972, ऐसे किया है ना। अब आप एक काम करो, इसको बीच में लाइन बना देते हैं, यहां पे K को कंसंट्रेट करो। K का कोड क्या है, K को कैसे लिखा गया है, 2 के साथ लिखा गया है ना, मतलब जो P के करस्पॉन्डिंग डिजिट है 7, ऐसे ही 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, K है ना। बट हमको तो पता नहीं था ना, अगर ये सिर्फ यही दिया रहता, अगर सिर्फ ये दिया रहता तो हम नहीं पता कर पाते। बट यहां पे एक और हमको वर्ड दिया है, यहां पे भी क्या है, K के करस्पॉन्डिंग 2 ही है हर जगह, देखो यहां पे भी K के करस्पॉन्डिंग 2 है और यहां पे भी K के करस्पॉन्डिंग 2 ही है, करेक्ट। तो अब हमको पता चल गया कि ये रिलेशन कैसा आ रहा है, कैसे कोडिंग हुई है कि जो भी डिजिट है, जो भी लेटर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है वही उसका कोड है। मतलब K का कोड 2 है, K का कोड 2 है, P का कोड 7 है, दिस मीन्स दैट, ऐसा क्यों, K के साथ तो हो गया, एक और देख लेते हैं, R इज करस्पॉन्डिंग टू 9, है ना, और यहां पे भी दोनों में R इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, R इज करस्पॉन्डिंग टू 9 ओनली, है ना, दोनों केस में ऐसा ही है। तो इसका मतलब, और यहां पे भी देखो P इज करस्पॉन्डिंग टू 7 और यहां पे भी P इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, 7। इसका मतलब कैसा रिलेशन आ रहा है ये, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज दिस, कि जो भी डिजिट है P, उसके लेटर है P, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है दैट इज द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, ये चीज समझ में आई ना कि कैसे हमने निकाला, हमें दिया हुआ था PKROK, है ना, ऐसा दिया हुआ था और इसका कोड दिया हुआ था 72962, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग लिख दिया सब कुछ। अब ये कंफर्म करने के लिए कि P का कोड 7 है, वी नीड वन मोर
एडिशनल कोड और वो हमको दिया हुआ था KRRPK। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह K वॉज रिलेटेड टू 2 ओनली। तो हमने ये डिड्यूस कर लिया कि जहां भी K है दैट मीन्स उसका कोड 2 है, जहां भी P है दैट मीन्स उसका कोड 7 है। सिंपल है ना, कोरिलेट करके हमने देख लिया। ठीक है, तो अब उसी टाइप से हमसे क्या पूछ रहा है, देखो हमको क्या पता चल गया, PKROK यही है ना, PKROK इज कोडेड एज 72962। ठीक है, ऐसे ही कोड हुआ था, करेक्ट, ऐसे ही कोड हुआ था, ऐसे ही कोड हुआ था। और ये हमने देख लिया कि ये इसके करस्पॉन्डिंग कोड है। तो पूछ रहा है NJMLJ इज कोडेड एज NJMLZ, सॉरी NJMLZ है ना। तो N का कोड कहीं पता चल रहा है हमको, दोनों में से, इसमें से भी N का कोड पता नहीं चल रहा और इसमें से भी N का कोड नहीं पता चल रहा हमको, है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं। ये जो 4 ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, इसमें n क्या क्या हो सकता है, अगर इनमें से कोई एक आंसर होगा डेफिनेटली, तो n या तो 4 हो सकता है, n या तो 7 हो सकता है, n या तो 9 हो सकता है, n या तो 5 हो सकता है। यही तो हो सकता है ना, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा आंसर में, है ना। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा आंसर में। मैं आपको सिखा रहा हूं आंसर कैसे निकालते हैं। अभी हमको इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दी हुई है बट वी हैव टू गेट टू द आंसर। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो NJMLZ इसका कोई भी कोड होगा, इनमें से कोई एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसमें से अगर मैं सिमिलर तरीके से चलूं, जो P इज करस्पॉन्डिंग टू 7, K इज करस्पॉन्डिंग टू 2, तो इसका मतलब N वुड बी करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स। तो मतलब N या तो 4 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। इनमें से कोई एक हो सकता है ना। नाउ लेट अस सी, नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि एक्चुअली में n क्या क्या हो सकता है ना। तो देखो, क्या n 7 हो सकता है, क्या n 7 हो सकता है, तो आंसर इज नो, n 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो P है, 7 तो P का कोड है ना, तो n तो नहीं हो सकता, तो ये हट गया, 7 कैन नॉट बी द आंसर, ये वाला ऑप्शन हट गया, ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्या n 9 हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि r इज करस्पॉन्डिंग टू 9, 9 तो r का कोड है, n का कैसे हो सकता है, दो कोई कोड सेम नहीं हो सकते, 2 डिजिट के 2 लेटर्स के कोड सेम नहीं हो सकते, तो अलग अलग हैं सारे, है ना। तो P का 7 हो गया, R का 9 है, तो इसका मतलब N का 9 नहीं हो सकता, और न ही N का 7 हो सकता है कोड, इसका मतलब 9 भी नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा आंसर में। ठीक है, अब देखते हैं 4 कहीं आ रहा था, 4 कहीं नहीं आ रहा था, 5 कहीं आ रहा है, 5 कहीं आ रहा है, 5 भी नहीं है क्या, 29972 72962, ओके ठीक है। तो हमने n से ये पता लगा लिया कि ये दोनों तो n नहीं हो सकते, है ना, ये दोनों तो n नहीं हो सकते, करेक्ट, सही है, सिंपल है। नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि इनमें से कोई कोड आ रहा है क्या हमारा, NJMLZ कहीं भी नहीं, दोनों में कहीं भी नहीं है ना। तो व्हाट वील डू इज वील गो फॉर अनदर डिजिट। अब 4 और 5 हमको नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे ना ही 4 है ना ही 5 है, बट हमने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, हमने ये एलिमिनेट कर दिया और ये एलिमिनेट कर दिया। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजिट, लेट अस सी नेक्स्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, मतलब J जो है, J क्या क्या हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 1, इसमें भी 1 ही है, बट 1 कहीं कोड में नहीं है ना, तो ये भी हटा देते हैं। लास्ट डिजिट देखते हैं, Z देखते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट Z जो है क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, हर नंबर का लास्ट डिजिट देखो, या तो 6 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है ना। तो 2 तो Z हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो K है ना, तो 2 नहीं हो सकता, 2 को हटा देते हैं, 2 तो वैसे ही हट गया, 2 और 4 तो वैसे ही हट चुके हैं ऑप्शन में, है ना। अब बचा है 6 और 0, तो क्या Z 6 हो सकता है, नहीं 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 तो O है, तो Z 6 नहीं हो सकता, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D। समझ में आ रहा है, इसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी थी, बट वी हैव डिड्यूस द आंसर, कैसे, कंपेयर करके, है ना, कैसे कंपेयर करके, समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, कैसे कंपेयर करके।
तो फिर से बताता हूँ किया क्या हमने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या किया हमने। हमने देख लिया कि जो ये कोड्स दिए हैं हमको PKROK, ये कोड हमको दिए हुए हैं, है ना, 72962, ये सारे कोड दिए हुए हैं हमको, ठीक है। तो 7 इज करस्पॉन्डिंग टू P, 2 इज करस्पॉन्डिंग टू K, 9 इज करस्पॉन्डिंग टू R, 6 इज करस्पॉन्डिंग टू O एंड 2 इज द कोड ऑफ K। हमने देखा ये हमने कैसे डिड्यूस किया कि ये इसके एडजेसेंट कोड्स हैं, मतलब जो ये लेटर, ये जो डिजिट लिखा हुआ है ये इसके कोड है, ये दूसरा देख के, है ना, क्योंकि दूसरे में भी सिमिलर तरीके से आ रहा था, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हम आए एक्चुअल वर्ड में जिसका हमको निकालना है, N, J, M, L एंड Z। फिर हमने देखा कि N तो कहीं है ही नहीं, ना ही इसमें है ना ही इसमें है, तो हमने देखा कि कोई भी आंसर होगा, जो भी इसका कोड होगा वो इन चारों में से कोई एक होगा, कोई एक तो आंसर होगा, है ना। तो हमने देखा क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज N की आ सकती हैं, 4 आ सकती है, 7 आ सकती है, 9 आ सकती है और 5 आ सकती है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कोड। तो हमने देखा 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 P का है, तो 7 हमने हटा दिया। हमने देखा 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 R का कोड है, तो 9 भी नहीं आ सकता। ऐसे ही हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, कौन से, ये वाला और ये वाला। फिर हम आ गए Z पे, फिर हम देखा Z क्या क्या हो सकता है, हर नंबर का आखिरी लेटर, मतलब हर नंबर का आखिरी डिजिट, तो इट कैन बी 6, और ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, 6 और 0। फिर हमने देखा क्या है, 6 हो सकता है, नहीं 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो 0 का O का कोड है, तो 6 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया D, है ना। ये थोड़ा डेप्थ में सोचने वाला क्वेश्चन था, है ना, समझ में आ रहा है, वेरिएशन था एक, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, इसी का ही अगला क्वेश्चन करते हैं, जस्ट अ मिनट। इसी का ही अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ग्लॉसरी is coded as this word and geography is coded as this word, then how can geology be coded? तो अगेन सिंपल सा ही है, कैसे, मैं ग्लॉसरी लिखता हूं पूरा, ग्लॉसरी GLOSSORY, है ना, ग्लॉसरी, ठीक है। अब इसके साथ या तो 9 आ सकता है, 7 5 3 3 5 6 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है हमको जियोग्राफी का, किसका दिया हुआ है, जियोग्राफी का दिया हुआ है, जियोग्राफी, है ना, यही दिया हुआ है जियोग्राफी। इसका कोड क्या है, 9159684002, है ना। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी लेटर का कोड क्या है, हम इन दोनों को देखेंगे साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे G के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है डिजिट, 9 आ रहा है। क्या यहाँ पे भी G के करस्पॉन्डिंग 9 आ रहा है, यस, यहाँ पे भी आ रहा है, वेरी गुड। तो इसका मतलब G का कोड क्या हो गया, G का कोड हो गया 9, है ना, सिंपल है, G का कोड हो गया 9, ये हमने पता लगा लिया। उसके बाद और क्या क्या सेम है, O सेम है, देखो O यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, दोनों जगह O 5 आ रहा है, यहाँ पे भी O 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, O का कोड क्या हो गया, O का कोड हो गया 5, ठीक है। उसके बाद और कोई कॉमन है क्या, G इज 9, अगेन G 9 हो गया है हमारा, है ना। R एक आ रहा है, R यहाँ पे 6 है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 6 है R, है ना। तो R इज नथिंग बट 6, ठीक है, इतना। और Y, इसके बाद Y भी है, तो Y इज यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी Y क्या है, 2 है। इसका मतलब Y इज ऑल्सो 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आ रहा, बट हमने इतने से डेफिनेटली ये पता लगा लिया कि जो भी इसके करस्पॉन्डिंग डिजिट है वो इसका कोड है। मतलब L का कोड होगा 7, S का कोड होगा 3, E का कोड होगा 1, A का कोड होगा 8, P का कोड होगा 4, H का कोड होगा 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेम थिंग फॉर जियोलॉजी। तो बहुत ही सिंपल नहीं हो गया, जियोलॉजी LOGY, जियोलॉजी, G का कोड क्या है, 9 है, जहां जहां G है वहां 9 डाल दो। E का कोड क्या है, यहां से देखो E का कोड क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। O का कोड क्या है, 5 है, हर जगह 5 आ गया, O जहां पे भी है। L का कोड क्या है, L का कोड 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया। Y का कोड क्या है, Y का कोड 2 है, तो 2 आ गया। तो क्या नंबर बन गया हमारा, 9157592, ये नंबर बन गया। 915
7592, 915 7592. व्हाट इज आंसर? आंसर इज बी. ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी. करेक्ट. समझ में आया कैसे किया? बहुत सिंपल है, दो वेरिएशन हमने कर लिए इसके, है ना.